हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट। स्वागत है आप सभी का सीआईडी के एपिसोड 40 की एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में। अगर सीआईडी के फ़ैन हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो एपिसोड 40 में देखने को मिलता है कि अभिजीत सो रहा होता है एंड उसे सपने में एसीपी प्रद्युमन का वो वाला जो समय है वो याद आ जाता है जब बारबोसा उसको मारता है एंड सीआईडी ब्यूरो में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। एंड इसी बुरे सपने के साथ जो अभिजीत की जाग है वो खुल जाती है। उसी समय में पंकज और पूर्वी अभिजीत के घर आ जाते हैं उसका हाल चाल पूछने, बिकॉज पिछला एपिसोड अगर आपने देखा है तो अभिजीत को गोलियां लग गई थी, लेकिन अभिजीत का जो इलाज है वो हो गया है, रिकवरी है वो हो गई है। लेकिन अभिजीत कहता है कि वो दोनों तो आ गए, लेकिन मुझे पता है कि दया यहाँ पर मेरा हाल चाल पूछने नहीं आएगा। फिर पुराने अच्छे पलों को याद करते हुए अभिजीत याद करते हैं लास्ट टाइम जब सारे टुगेदर थे एंड उस टाइम पे एसीपी प्रद्युमन भी जिंदा थे। फिर पंकज पूर्वी दया को बाहर आकर कहते हैं कि आप लोग भी, यानी कि आप भी अंदर आके अभिजीत की जो है हाल चाल पूछो, लेकिन दया कहता है कि वो नहीं पूछेगा, अभिजीत और उसकी दोस्ती ख़त्म हो चुकी है एंड अभिजीत पे कोई ऐसे भरोसा कर सकता है जिसको ये भी याद नहीं रहता कि उसने कल क्या किया था, बिकॉज अभिजीत को मेमोरी इश्यूज़ हैं एंड दया को इतना ज़्यादा शक भी है। पिछले कुछ एपिसोड्स में उनकी लड़ाई जो है वो हो चुकी है एंड वही कंटिन्यू अभी भी चल रही है। फिर हमें जो इस एपिसोड का केस है वो देखने को मिलता है एक रियलिटी शो के सेट के ऊपर लड़ाई हो रही होती है, आम जो लड़ाई होती रहती है टीवी सेट्स पर, रियलिटी सेट्स पर। लेकिन उसके बाद दो लोगों की मौत हो जाती है, माया नाम की लड़की और राजीव नाम का लड़का एकदम से मर जाते हैं आउट ऑफ नोवेयर। फिर सालुंखे आकर बताता है कि दोनों की मौत जो है वो हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन एकदम से हार्ट अटैक आखिर कैसा हो गया सेट के ऊपर। और फिर वहाँ के लोग बताते हैं कि ये जो माया नाम की लड़की है वो काफ़ी ज़्यादा नखरे वाली थी और सेट पे बहुत ज़्यादा नखरे किया करती थी। एक ये बंदा है जो कि कहता है सीआईडी को और दया को कि प्लीज़ अपना बैच एक बार दिखा दीजिए, सीआईडी का काफ़ी बड़ा फ़ैन होता है एंड दया अपना बैच दिखा भी देते हैं, लेकिन गलती से अपनी की जगह वो एसीपी प्रद्युमन का जला हुआ बैच दिखा देता है एंड उसको देख के अभिजीत शॉक हो जाता है कि इसके पास ये बैच अभी तक कैसे है। तो अभिजीत दया से पूछता है कि कैसे, तो दया कहता है वो एसीपी की आखिरी निशानी के तौर पे उसने अपने पास रखा हुआ है। सालुंखे बताता है कि लड़की के प्रोटीन में किसी ने हाई डोज ऑफ टिमजिन मिक्स कर दिया। ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि फ्री वर्कआउट में पाया जाता है, जो कि बॉडी को, हार्ट बीट को बहुत तेज कर देता है, इसी करके उनको हार्ट अटैक भी हो गया। लेकिन प्री वर्कआउट वगैरह में तो छोटी मात्रा में होता है, लेकिन किसी ने ज़्यादा मात्रा में हाई डोज मिला दी। दूसरी ओर एक और मौत हो जाती है, फिटनेस इन्फ्लुएंसर ध्वनि नाम की लड़की मर जाती है और हिट एंड रन का केस है, यानी कि कोई एक्सीडेंट करके भाग गया। यहाँ पर भी इसको इन्वेस्टिगेट करने आते हैं एंड फिर पता चलता है कि इसके एक बॉयफ्रेंड था जिसने इसके पर्सनल पिक्स लीक कर दिए थे सोशल मीडिया पे। तो हो सकता है उसने ऐसा कुछ किया हो, लेकिन वो बताता है कि ये लड़की स्टेरॉइड्स लेती थी और अपनी नकली फ़ोटोज़ दिखाकर इन्फ्लुएंसर बनती थी। तो इसने इसकी असली फ़ोटोज़ एक्सपोज करी थी एंड कुछ गलत जो फ़ोटोज़ है वो नहीं निकाली थी, बिकॉज काफ़ी सारे लोग इस फिटनेस इन्फ्लुएंसर को देखकर उल्लू बन रहे थे। इस करके इसमें इसकी मौत में कोई भी हाथ नहीं था। फिर उसके बाद पंकज जो है सीसीटीवी में देखता है एक बंदा जो कि मिलावट कर रहा था, जिसने मे बी टिमजिन मिक्स किया हो उनके प्रोटीन में एंड वो ये वाला बंदा था, यानी कि इसके कपड़े पहनकर कोई कर रहा था। लेकिन ये बताता है कि ये तो उस टाइम पे सो रहा था एंड आप सीसीटीवी में भी देख सकते हैं एंड ये सच में सो रहा था। एंड ये कहता है कि मेरे कपड़े पहनकर किसी और ने ये सब किया है एंड किसी और ने ये मिक्स किया है। फिर पंकज जो है धोबी के पास पहुंच जाता है एंड धोबी के पास जाकर पूछता है कि किसने आखिर ये किया है एंड इसके कपड़े यहाँ से लेकर कौन गया था। दूसरी ओर जो दूसरा ध्वनि वाला केस है उसको सॉल्व करते हुए पंकज और अभिजीत जा रहे होते हैं और पंकज अभिजीत को कहता है कि अब दया और अभिजीत तुम्हारे बीच जो लड़ाई हो रही है अब उसको बंद भी कर दो। लेकिन अभिजीत कहता है कि मैंने तो स्टार्ट नहीं की, दया ने मेरे पे शक किया, मैं तो कभी किसी पे शक करता नहीं हूँ। फिर ये जो ड्राइवर था इसको पकड़ लिया जाता है, बिकॉज नंबर वगैरह उन्होंने ट्रैक किया था, टैक्सी कैसे दिखती है वो देखी थी एंड ये बंदा हिट एंड रन करके भागा था। दूसरी ओर धोबी से जिस बंदे ने कपड़े पहने थे, कपड़े लिए थे, वो ये था साउंड रिकॉर्डिस्ट उसी शो का जिसका नाम मुरली है। इसको भी पकड़ लिया जाता है, दया इसके घर पहुंच जाता है, अभिजीत भी इसके साथ होता है एंड इसको भी पकड़ लिया जाता है। दोनों केसेस में जो कल्प्रिट्स थे, यानी कि ड्राइवर था जिसने ध्वनि को उड़ा दिया एंड ये जो बंदा है जिसने छेड़छाड़ की एंड वो टिमजिन वाला पदार्थ मिलाया, इसको भी पकड़ लिया जाता है। अब दोनों को लेकर आ जाते हैं। ये जो ड्राइवर कहता है कि हाथ मेरे थे, टैक्सी मेरी थी, लेकिन मेरे से ये निधि नाम की एक लड़की है जिसने ये करवाया। निधि ने कहा था कि इस तरीके से उसको टैक्सी से उड़वा दो एंड इस करके इसने ये किया, ये खुद नहीं मारना चाहता था। दूसरी ओर जो साउंड रिकॉर्डिस्ट था वो कहता है कि प्रियंका नाम की एक लड़की ने इसे ये कहा था
कि इस तरीके से वो मिक्स कर दे। एंड फिर ये जो दोनों लड़के हैं वो बताते हैं कि ये लड़कियां इनके साथ बात करती थी एंड क्रिप्टो करेंसी के बारे में इनको बताया, एक ऐसी ऐप बताई जहाँ पर ये पैसे लगाते थे, पैसा जो है वो दोगुना होता जाता था, ये वहाँ पर पैसे लगाते गए, लेकिन फिर पैसे जब दोगुने नहीं हुए, पैसे जब इनके चले गए उसमें, फिर वो दोनों लड़कियाँ कहती कि हम ही तुम्हारी मदद करेंगी। एंड फिर वो एक लड़की इसको कहती है ड्राइवर को कि उस लड़की को एक्सीडेंट से उड़ा दो, एंड दूसरा जो बंदा है उसको कहा जाता है कि मिलावट कर दे एंड वो वाला जो सब्सटेंस है टिंगजिन वो हाई मात्रा में मिला दे। इस तरीके से ये दोनों केसेस में ये 2 कल्प्रिट पकड़े गए, लेकिन एक्चुअल कल्प्रिट तो कहीं और है जो इनसे ये सब करवा रहा था। तो जो नाम इन्होंने बताए निधि और प्रियंका, उनकी आईडीज़ वगैरह चेक करी एंड उनकी आईडी में जो जो फ़ोटोज़ इन्होंने इन लड़कों के साथ शेयर कर रखी थी एंड उनको चेक कर रहे थे सीआईडी वाले। तो वो फ़ोटोज़ वगैरह देखकर जहाँ पे ये एक्चुअल लड़कियाँ थी उनसे पूछताछ करने वो पहुँच जाते हैं। हो सकता है यही लड़कियां हों और ये भी हो सकता है कोई स्कैमर हो, बिकॉज स्कैमर भी कई बार लड़कियों की फ़ोटोज़ जो हैं इस तरीके से यूज़ करते होते हैं। तो इसी करके इस लड़की को ढूंढ लेते हैं सीआईडी वाले, उससे पूछताछ करते हैं एंड वो कहती है कि मैं तो किसी ड्राइवर को जानती नहीं और मैं उसके साथ अपनी फ़ोटोज़ शेयर क्यों करूँगी, यानी कि वो स्कैमर ही लड़कियों की फ़ोटोज़ यूज़ कर रहा था। फिर पता चलता है कि इस लड़की ने अपना फ़ोन रिपेयर में दिया था एंड मोबाइल रिपेयर वाला जो बंदा है वो लड़कियों की फ़ोटोज़ निकाल कर आगे सेल कर देता था, बेच देता था। दूसरी ओर दया आयुष्मान को बताता है कि उसे नहीं लगता कि अभिजीत कुछ गलत कर रहा है, हमें अभिजीत पे शक नहीं करना चाहिए। एंड जब दया आयुष्मान के साथ ये बात कर रहा होता है तो अभिजीत इस चीज़ को सुन भी लेता है एंड उसके मन में थोड़ा सा रिलीफ भी पहुंचता है, लेकिन दया को पता नहीं चलता कि अभिजीत ने सुन लिया। उसके बाद एक टीचर होता है जो कि एक कोचिंग में पढ़ा रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और बच्चों को इस तरीके से गुस्सा कर रहा होता है कि रील्स मत देखा करो, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा ना चलाया करो, यानी कि सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा ये बंदा था। यही वो बंदा था जिसने वो फ़ोटोज़ खरीदी एंड उन फ़ोटोज़ को यूज़ करके आईडीज़ से स्कैम किया एंड उन 2 बंदों से ड्राइवर और साउंड रिकॉर्डिस्ट से आगे खून करवाए। लेकिन ऐसा क्यों किया? तो गाइस जैसा कि आपको बताया कि ये सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। इसका जो भाई था उसने भी सुसाइड कर लिया था बिकॉज उसके आसपास के जो इंटरनेट के लोग थे उन्होंने काफ़ी उसकी ट्रोलिंग की थी, उसका मजाक उड़ाया था, जिस करके उसने सुसाइड कर लिया। और ये वैसे भी चाहता नहीं कि इसके स्टूडेंट्स भी कोई सोशल मीडिया वगैरह चलाएं, बिकॉज सोशल मीडिया पे कई सारे ऐसे स्टार्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं और इस तरीके के रियलिटी शोज़ आते हैं जो कि लोगों के और बच्चों के दिमाग में गलत असर करते हैं। और जैसे कि फिटनेस इन्फ्लुएंसर गलत जो है आइडियल्स लोगों के दिमाग में डालते हैं कि बॉडी ऐसी होनी चाहिए और जिनकी वैसी नहीं होती उनका मजाक उड़ाया जाता है, या फिर रियलिटी शोज़ के जो स्टार्स वगैरह होते हैं। इसी करके इसने उन लोगों के साथ जो है स्कैम किया लड़की बन के एंड आगे उनसे जो है कत्ल करवाया। एक तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर लड़की का कत्ल करवाया एंड रियलिटी शो में जो स्टार थी उसका कत्ल करवाया। तो इसने उस तरीके के लोगों का कत्ल कराया जिन्हें बच्चे जो है अपने फ़ोन पे सोशल मीडिया पे बहुत देखते होते हैं एंड अपना आइडियल मान लेते होते हैं, बिकॉज उन पर गलत असर पड़ जाता होता है। बेसिकली इसके भाई ने खुद सुसाइड कर ली थी, इस करके ये सोशल मीडिया के इतने खिलाफ था एंड इस करके इस तरीके के इन्फ्लुएंसर्स एंड स्टार्स को मार रहा था। इसको पकड़ते पकड़ते दया को जो है गोली लग गई, वो भी बिल्कुल सीने पे, लेकिन जो गोली है वो अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाई बिकॉज एसीपी प्रद्युमन का बैज वहाँ पे था एंड वो बैज पे गोली लग गई एंड दया के शरीर तक वो गोली नहीं जा पाई। दया इमोशनल हो रहा होता है, खुश हो रहा होता है कि उसको एसीपी प्रद्युमन ने फरिश्ता बनकर बचा ही लिया एक तरीके से। आयुष्मान कहता है कि वो बैज एसीपी का अपने पास ही रख ले दया एंड उसको देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ट्विस्ट आता है कि दया एसीपी के बैज को देख रहा होता है एंड उसमें से एक चिप निकलती है एंड उस चिप को देखकर वो शॉक हो जाता है कि ये चिप कहाँ से आई, किसने डाली एंड किस रीज़न के लिए, किस कारण के लिए डाली होगी। तो गाइज़ यहीं पर ये जो एपिसोड है वो एंड हो जाता है और चिप की मिस्ट्री हमें आने वाले एपिसोड्स में सॉल्व होती हुई देखने को मिलेगी। धीरे धीरे सारा जो प्लॉट है वो सॉल्व होगा। इस हफ्ते के एपिसोड्स अच्छे थे, मुझे पर्सनली सैटरडे वाला यानी कि कल वाला ज़्यादा अच्छा लगा था। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा एपिसोड, और वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और सारे सीआईडी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। एनालिसिस वीडियो आने वाला है। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।